कमेंट्स को पढ़ो, इतने भद्दे हैं कि मैं इन्हें पूरा लिख कर दिखा भी नहीं सकती हूँ। लेकिन इन कमेंट से भी आप ज्यादा शॉक हो जाओगे जब आप इन कमेंट करने वालों के प्रोफाइल्स में जाके देखोगे। आप इंस्टाग्राम पर जाकर किसी भी लड़की का फोटो ओपन करना, अगर आपको ऐसे वल्गर कमेंट्स दिख रहे हैं तो उनमें से आधे से ज्यादा कमेंटर्स का अगर आप प्रोफाइल ओपन करके देखोगे तो उनके फीड में आपको ऐसी चीजें दिख ही जाएंगी। देवी देवताओं के फोटोज, वीडियोस, बायो पे रिलीजियस स्लोगन्स, किसी ने तो कृष्ण भगवान पे पूरा श्लोक ही लिख दिया है। लेकिन इसके बावजूद उनकी सोच ऐसी है। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, लेकिन फिलहाल इंटरनेट पे एक बहुत ही टॉक्सिक ट्रेंड चल रहा है। ऑफ कोर्स सबकी सोच ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ लड़के हैं जो अपने आप को बहुत ही रिलीजियस बताते हैं, लेकिन शायद इसी वजह से वो अपना हक समझते हैं कि वो किसी भी लड़की के बारे में ऐसी वाहियात और एक्सट्रीमली वल्गर बातें कर सकते हैं। अब चलो, अगर आप बोलोगे कि अपूर्वा का तो केस ही अलग है, उसे खुद ऐसी बातें करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कमेंट क्यों नहीं कर सकते? बट देन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? 17 सितंबर 2020 को एक एक्ट्रेस नुसरत जहान ने दुर्गा माँ की तरह ड्रेसअप होकर अपने इंस्टाग्राम पे पिक्स रिलीज की और उनके इस पोस्ट के नीचे अब जाकर कमेंट्स देखो। अगेन इन कमेंट्स करने वालों का प्रोफाइल देखो। रांची की एक मॉडल सना फहीम को तो सिर्फ अपने मेल हिंदू फ्रेंड को विश करने के लिए थ्रेड्स आने लग गए थे। अपने एक दोस्त को बर्थडे विश करना एंड वो फोटो उठा के उसको गंदे गंदे चीजों में कन्वर्ट करके उसको वायरल किया जा रहा है। मुझे थ्रेट आ रहे हैं, बॉडी शेमिंग, दे आर कॉलिंग ए प्रोस्टिट्यूट। इनफैक्ट आपको तो सोशल मीडिया पे पूरे के पूरे चैनल्स मिल जाएंगे जो रेगुलरली भगवान की बातें करते हैं, लेकिन उनका पूरा पेज भरा हुआ है ऐसे सेक्सुअली सजेस्टिव फोटोज और वीडियोस से। आप लोग जानते ही हो कि आज हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म है। इस बात को मानते हैं कि मर्द भी क्या कमाल चीज है। बीवी को देख के बैठ जाता है, महबूबा को देख के इंसान सबसे ज्यादा पैसे अपने कपड़ों पे खर्च करता है और सबसे ज्यादा एंजॉय बगैर कपड़ों के करता है। अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। इसीलिए अब मेरा सवाल है, क्या जब आप भगवान की बातें करते हो, चाहे आप किसी भी धर्म को पूछते हो, जब आप भगवान की बातें करते हो, क्या आपका औरतों के बारे में ऐसी सोच रखना जायज है? एंड ये किसी एक धर्म की बात नहीं है। मेरा ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि कोई एक धर्म के लड़के ऐसा कर रहे हैं, बट मैं ये चीज काफी समय से नोटिस कर रही हूँ कि लड़कियों के फोटोज और स्पेशली लड़कियों की ओपिनियनेटेड वीडियोस पर जहाँ लड़कियां किसी एक मुद्दे पर अपनी राय दे रही है एंड अगर उस ओपिनियन से कोई सहमत नहीं है, तब मुझे समझ नहीं आता कि कई लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि उन वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट्स कर सकते हैं। आप सोचो, ये लिटरली वर्चुअल है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जहां लड़कों ने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के डिस्क्राइब किया है कि अब वो उस लड़की को रूम में लेके जाके उसके साथ क्या करने वाले हैं, उसे सबक सिखाने के लिए, सिर्फ क्योंकि वो उसके ओपिनियन से सहमत नहीं है। ORF का एक सर्वे बताता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। ग्लोबली करीब 60% औरतें अपनी लाइफ में कभी ना कभी सोशल मीडिया पे हरासमेंट फेस कर चुकी है और इनमें से 1/5 लड़कियों ने तो इतना सिवियर हरासमेंट फेस किया कि उन्हें वो एप्लीकेशन ही क्विट करना पड़ा या फिर उसका यूज लिमिट करना पड़ा। एंड जैसा मैंने कहा, इनमें से काफी सारा काम धर्म के आड़ में छुपकर किया जाता है। इंस्टाग्राम के सो कॉल्ड फेक धार्मिक लड़कों के तो आपको ऐसे कमेंट सबसे ज्यादा मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे मॉरल लाइसेंसिंग करते हुए। मॉरल लाइसेंसिंग एक्चुअली साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जिस पर एक काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया था, मॉर्लन एंड मिलर 2001, जिस एक्सपेरिमेंट ने हमारे पर्सनल बायसेस, हमारे बिहेवियर के बारे में एक वियर्ड सा फ्लॉ एक्सपोज किया। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे सिचुएशंस डिजाइन किए थे जहां केस 1 में पार्टिसिपेंट्स रेसिज्म के खिलाफ एक गुड मॉरल बिहेवियर दिखा सकते थे। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने एक कैटेगरी न्यूट्रल जॉब के लिए, यानी उस जॉब के लिए कोई भी रेस का, एथनिसिटी का एम्प्लॉय सिलेक्ट हो सकता था। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ने उस कैटेगरी न्यूट्रल जॉब के लिए एक स्टीरियोटाइप्ड ग्रुप से मेंबर्स सिलेक्ट करके रिक्रूट किया, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन, जिनके खिलाफ वहां पे काफी ज्यादा रेसिज्म होता है। एंड केस 2 में उनके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि वो एक रेसिस्ट बिहेवियर दिखाकर उस कैटेगरी न्यूट्रल जॉब में भी व्हाइट अमेरिकन को ही चूज कर सकते थे, ये पोर्ट्रे करते हुए कि वो रेसिस्ट है। लेकिन इसके बाद साइंटिस्ट ने इन्हीं पार्टिसिपेंट्स को एक सिमिलर सिचुएशन में डाला जहां उन्हें एक ऐसे जॉब प्रोफाइल के लिए हायरिंग करनी थी जहां मोस्टली लोग व्हाइट अमेरिकन को ही एम्प्लॉय करना प्रेफर करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने केस 1 जैसे रिएक्ट किया था, यानी उन्होंने पहले टास्क में रेसिस्ट कमेंट्स को रोक के अपने आप को एक नॉन रेसिस्ट इंसान प्रूव कर लिया था, वो पार्टिसिपेंट्स कंसिडरेबली ज्यादा लाइकली थे अगले टास्क में एक रेसिस्ट बिहेवियर दिखाकर उस जॉब के लिए सिर्फ व्हाइट अमेरिकन को चुनने के लिए।
मतलब क्योंकि वो पार्टिसिपेंट्स पहली वाली एक्टिविटी में अपने आप को एक नॉन रेसिस्ट इंसान जैसे प्रूव कर चुके थे, वो ज्यादा लाइकली थे अगले एक्टिविटी में रेसिस्ट एक्ट्स करने के लिए। नाउ सेम ही सेट ऑफ पीपल का ऐसा वियर्ड सा बिहेवियर दिखाने के पीछे का रीजन है कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन। बट उस पर डिटेल में जाने से पहले आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि सोशल मीडिया पे लड़कियों के वेट को लेकर भी काफी ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है। नाउ इसमें मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है दैट इट डज नॉट मैटर व्हाट इज योर बॉडी साइज, व्हाट मैटर्स इज कि आप अंदर से कितना हेल्दी फील करते हो, स्पेशली कि आपका गट, कि आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं है तो नेचुरली ही आपका बॉडी ज्यादा फैट्स रिटेन करेगा एंड आपको क्रेविंग ज्यादा होगी। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूजुअली आपने सुना होगा कि लोग एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करते हैं। मैंने खुद इसे ट्राई किया है, मुझे तो उसका टेस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। मार्केट में मिलने वाले रेगुलर एप्पल साइडर विनेगर्स में काफी आर्टिफिशियल कलर्स एडेड होते हैं जो कई बार कोल टार से डिराइव्ड होते हैं। बट इसी का एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है ओजीवाज एसीवी मोरिंगा। इसमें एप्पल साइडर विनेगर तो है ही, बट उसके साथ ही मोरिंगा और सिनेमन भी है दैट इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स, बूस्ट फैट मेटाबॉलिज्म नेचुरली एंड प्रोवाइड अ सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन। आपको इसे सिर्फ दिन में 2 बार लंच और डिनर के आधे घंटे पहले कंज्यूम करना है, 1 ग्लास पानी में ऐड करके फॉर 8 to 12 वीक्स। बहुत लोग इसे ट्राई कर चुके हैं। गूगल पे ओजीवा की रेटिंग 4.7 प्लस है और 8000 से भी ज्यादा रिव्यूज है। इसका टेस्ट काफी रिफ्रेशिंग फिजी सा है, बट इट हैज नो एडेड शुगर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, प्लस इट इज प्लांट बेस्ड विद नॉन जीएमओ इंग्रेडिएंट्स। सो अगर आप भी अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना चाहते हो, अपना मेटाबॉलिज्म नेचुरली सपोर्ट करना चाहते हो, तो डू कंसिडर चेकिंग आउट ओजीवा एसीवी मोरिंगा। ये Amazon और फ्लिपकार्ट पे भी इजीली अवेलेबल है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि एक्सपेरिमेंट्स में जो हमने ह्यूमन बिहेवियर का एक फ्लॉ समझा था, उसके पीछे कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन क्या रोल प्ले करता है। एकदम सिंपल भाषा में इसका मतलब बताऊं तो हम सब ह्यूमंस एक तरह से अपने खुद की एक पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए अपने ही दिमाग में एक मॉरल बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, जिसमें कई बार हम एक एथिकल या फिर अच्छा काम करके अपने आगे के कई बुरे और अनएथिकल कामों को मॉरली जस्टिफाई कर लेते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में एक माइनर लेवल पर हम सब करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे साथ बहुत होता है कि अगर मैं पूरा वीक जंक फूड नहीं खाऊं तो अक्सर मैं संडेज को काफी ज्यादा जंक कंज्यूम कर लेती हूँ, ये सोचकर कि आई वॉज कंसिस्टेंट द एंटायर वीक, सो नाउ आई डिजर्व दिस। कई कंपनीज के केसेस में भी कॉग्निटिव डिसोनेंस रिडक्शन ऑब्जर्व किया गया है। जैसे जो कंपनीज पब्लिकली अगर कमिट कर चुकी हैं कि लेट्स से वो डाइवर्सिटी ऑफ पीपल में बिलीव करती है, मतलब उनके यहाँ पे एम्प्लॉयज की डाइवर्सिटी हो, इस चीज में वो बिलीव करती है, लेकिन फिर अक्सर देखा गया है कि वही कंपनीज डाइवर्सिटी ऑफ पीपल को हायर करने में एक्चुअली में उतना फोकस नहीं करती एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कंपनी। ऑलमोस्ट सभी रिलीजन्स में भी हम ये सब देख चुके हैं। कुछ लोग एक धार्मिक चेहरा लगाकर जनता के सामने 2 अच्छी बातें करके अपने आप को ये तसल्ली दे देते हैं कि अब तो हम दुनिया भर का गलत, इमोरल, इलीगल काम कर सकते हैं। बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल्स इन इंडिया सर्च कर लो, इनका नाम सबसे पहले आएगा। एंड ये बात इतनी कंसर्निंग इसीलिए है क्योंकि जब भी सोशल मीडिया पे ऐसा नोटिफिकेशन आता है कि प्लीज कंफर्म योर एज इज 18 प्लस बिफोर व्यूइंग दिस कंटेंट, तो कोई बच्चा वहां पर ईमानदारी नहीं दिखाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, एक्स, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो भी कंटेंट, जो भी कमेंट्स अवेलेबल है वो हर कोई देख सकता है। एंड इसीलिए इससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम अराइज हो रही है ऑफ डिसेंसिटाइजेशन टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। आप मुझे बताओ, जब कोई छोटा बच्चा इस तरह के कमेंट्स पढ़ता है तो क्या उसके दिमाग में वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है? क्या वो खुद ऐसे बिहेवियर से डिसेंसिटाइज नहीं हो रहा है? तभी तो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चों के ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं ना, क्योंकि इन बच्चों को लगता है कि इनका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, डिसेंसिटाइजेशन पे भी एक काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, ह्यूमन एंड न्यूरॉन स्टडी ऑफ 1986। ये एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स ने 1960s में स्टार्ट किया था 8 साल के बच्चों के साथ, उनके टीवी के देखने के पैटर्न्स और उनके एग्रेशन लेवल्स को ट्रैक करके। ये पैटर्न रिसर्चर्स ने 8 साल से लेकर 22 सालों तक ट्रैक किया एंड फाइनली जब ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया गया तब इन्फ्रेंस ये निकला कि जो बच्चे ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट कंटेंट देखते थे ना, उनका अपने टीन एज या फिर एडल्ट लाइफ में एक क्रिमिनल माइंडसेट होने के चांसेस हाई हो गए थे। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट था एक दूसरी स्टडी का, जिलमन एंड ब्रायन स्टडी ऑफ 1984। इस स्टडी में रिसर्च ये निकला कि जो लोग ज्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करते थे वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेप विक्टिम्स के प्रति कम एम्पैथेटिक हो गए थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान कॉन्स्टेंटली ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता है या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स देखता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका ब्रेन इस एक्टिविटी से डिसेंसिटाइज हो जाता है
उसे ये लगने लग जाता है कि ये तो सब करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड देन फाइनली वो उस एक्ट को खुद अपने ही ब्रेन में मॉरली जस्टिफाई भी करने लगता है, ये कहकर कि नहीं बट वो लड़की तो पनिशमेंट डिजर्व करती है ना, उसके काम ही ऐसे थे। या फिर अरे वो लड़की तो खुद ही रिवीलिंग कपड़ों में फोटोज और वीडियोस अपलोड करती है, शी इज आस्किंग फॉर इट। इन फोटोज को देखो और मुझे बताओ कि इसमें रिवीलिंग क्या है। फिर भी इन फोटोज के नीचे के कमेंट्स देखो, इससे ज्यादा धार्मिक फोटो कोई हो सकती है? इसके बावजूद इसके नीचे के कमेंट्स देखो। एंड हाँ, आई नो अभी विद रीसेंट अनफॉर्चुनेट क्राइम्स अगेंस्ट मेन इन जनरल अभी लड़कियों के प्रति सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट फैला हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ। हालांकि मैंने आज से 1.5 साल पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे थे, बट स्टिल अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो कि अभी फिलहाल क्राइम्स अगेंस्ट मेन सडनली इतना क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही मेंस राइट एक्टिविस्ट दीपिका नारायण मैम भी हमसे मिलने आए थे एंड उनसे मिलके भी मुझे ऐसे केसेस के बारे में काफी बारीकियां मालूम पड़ी। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक अप दैट कॉज। बट फिलहाल मेरा पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लड़के सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं और सारी लड़कियां बेचारी अबला नारी है, विक्टिम्स है। मुस्कान रस्तोगी, निकिता सिंघानिया जैसी औरतें भी हैं जिनके विक्टिम्स जो मर्द है उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बट माई पॉइंट इज कि जैसे इट इज नॉट ऑलवेज अ मैन, वैसे ही इट इज नॉट ऑलवेज अ वुमेन। कोई जेंडर सही या गलत नहीं होता है, इंसान सही या गलत होता है। और फिलहाल लड़कियों को लेकर कुछ लोगों की ये जो सोच है, ये सिर्फ हमारे मोबाइल स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ये बीमारी धीरे धीरे हमारे समाज की वास्तविकता बनते जा रही है। आप बताओ, जो इंसान सोशल मीडिया पे इस तरह के भद्दे कमेंट्स करने के काबिल है, क्या वही इंसान रियल लाइफ में लड़कियों पे कोई सीरियस क्राइम करने के काबिल नहीं है? जिस इंसान की मानसिकता इतनी विकृत हो सकती है, क्या उसके आसपास लड़कियां सुरक्षित है? लड़कियां छोड़ो, क्या उसके आसपास कोई बच्चा, कोई इंसान भी सुरक्षित है? जो इस कमेंट में लिखा है, निर्भया के साथ एग्जैक्टली यही तो हुआ था। इसीलिए मेरे हिसाब से हमें ये सोच बदलनी होगी और ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर करना होगा। इंस्टाग्राम के इन सेक्सुअल प्रेडिटर्स को सबसे ज्यादा हौसला क्या चीज देती है जानते हो? हमारी साइलेंस। जब तक हम शांत रहेंगे, ये अपना अगला शिकार ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हम सबको ऐसी सोच के खिलाफ आवाज उठाना होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर हम किसी भी इंसान को इस तरह की बातें करते हुए देखते हैं, लड़कियों के खिलाफ या फिर किसी भी इंसान के खिलाफ, हमें उसे तुरंत कॉल आउट करना